हाय नमस्कार। ये वीडियो है स्पेशली क्योंकि 2025 एडमिशन सीजन स्टार्ट हो गया। हम जानते हैं कुछ दिनों पहले जो सबसे फेमस एग्ज़ाम है लॉ के लिए क्लैट, उसका रिज़ल्ट आ गया था और उसमें तो कोई इंटरव्यू प्रोसेस होती नहीं है। सिमिलरली अब एमबीए के लिए जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है कैट, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, नेट का आ चुका है, स्नैप का आ जाएगा और यही एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर मोस्टली प्रीमियर कॉलेजेस आते हैं। देखिए, विद ड्यू हम्बल रिगार्ड्स, और मैं जानता हूँ कि हर एक बच्चा सेम नहीं है, हर एक परिवार सेम नहीं है, लेकिन मैंने अपने दूसरे चैनल में भी आपको बताया था, इसलिए अब इस चैनल में बता रहा हूँ। अर्ली 2000 के बाद ना आप दो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, और जब हम बच्चों को पढ़ने बाहर भी भेजते हैं तो सेम प्रोसेस चलती है हिंदुस्तान में भी और इवन बाहर भी, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तीन, वैसे तो मैं कहूँगा 4 टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन 3 तो हैं, पर अब 4 भी गिन लीजिए। कोई भी कोर्स आप पकड़ते हैं 4 टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि दैट इज़ द वेरी क्लियर डिफरेंस। क्यों मैं हमेशा कहता हूँ कि एमबीबीएस और फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस विच इज़ पीजी इज ए यूनिक कोर्स, क्योंकि यही 2 कोर्स ऐसे हैं। इस साल वैसे बीडीएस भी हो गया, लेकिन छोड़ो, फिर भी यही 2 कोर्स हैं जिसमें आज भी एक एक सीट भर जाती है। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन लोगों ने एमबीबीएस के लिए ट्राई किया था 2024 में, आप जानते ही हैं। इसके अलावा आप किसी भी कोर्स को पिक कर लीजिए, किसी भी, चाहे वो अंडर ग्रेड में बीटेक हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे लॉ हो, डिज़ाइनिंग हो, बीडेस हो, साइकोलॉजी, जो भी सोच लीजिए आप। सिमिलरली आप मास्टर्स पे आ जाइए, एमबीए चुन लीजिए, एमसीए चुन लीजिए, अगेन जो मर्जी कोर्स चुन लीजिए, हर एक बच्चे के लिए सीट अवेलेबल है कि नहीं। कहीं पर कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी नहीं है, जैसे एमबीबीएस में था ना कि इस नंबर से कम आए तो आप नीट में क्वालिफाई नहीं है तो आप एमबीबीएस की डिग्री कर ही नहीं सकते, इंडिया में या बाहर, करेक्ट। ऐसा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया किसी भी और एग्ज़ाम में नहीं है। दैट मीन्स परसों की बात है, कैट का जब रिज़ल्ट आया तो किसी बच्चे के 22 परसेंटाइल स्कोर भी आया, किसी का 12 परसेंटाइल भी आया, किसी का 2 परसेंटाइल भी आया, और वो भी एमबीए की सीट पा सकता है। एक्चुअली बहुत आराम से पा सकता है, एमबीए कह लो, पीजीडीएम कह लो। अब आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो मैंने बोला 4 तरह के इंस्टीट्यूट। वन होते हैं विच आर रियली टॉप। तो बीटेक की बात करेंगे तो सारे एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, दिल्ली के रहने वाले जानते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी। थोड़ा सा बाहर आप जाएंगे, पैक चंडीगढ़ फेमस है शुरू से, बचपन से ही, बिट्स पिलानी। दे बिकम रियली टायर 1 इंस्टीट्यूट, नो क्वेश्चन अबाउट देयर क्वालिटी, फ्यूचर करियर, राइट। क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पहुँचने के लिए आपने क्या जद्दोजहद करी है। उसके बाद आता है टायर 2। मैं कहता हूँ ये भी ना डिसेंट कॉलेजेस होते हैं जिसमें काफ़ी हद तक प्लेसमेंट हो जाती है और पढ़ाते भी लोग अच्छे। इसमें मैं समझाऊंगा तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एसआरएम चेन्नई कैंपस, मणिपाल कॉलेज, केआईटी भुवनेश्वर, जब आपको वो मिस हो गया ना टॉप टायर, वीआईटी भोपाल कैंपस, वीआईटी वेलूरा स्टिल टेकिंग टायर 1। फिर आपका दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल। सिमिलरली आप एमबीए में कर लीजिए तो टायर 1 हम सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द आईएम्स, नॉट ऑल, एमडीआई, एसपी जैन, इधर भुवनेश्वर, सॉरी जमशेदपुर, टायर 1 हो गए। टायर 2 ज़रा सी नीचे नारसी मुंजी के दूसरे कैंपस अदर दैन मुंबई, आईएमटी दूसरे कैंपस अदर दैन गाजियाबाद। यहाँ पर प्लेसमेंट भी है और पढ़ाई भी है। इसी तरह अपना हर कोर्स में कर सकते हैं। मतलब सब पीपल कॉल भी टू टेक दिस एडवाइस ऑल्सो, जो हमारी फेमस 5000 रुपये की कॉल है। फिर एक टायर 3 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जी हाँ, उनमें ना प्लेसमेंट की एश्योरेंस नहीं है, पर एटलीस्ट वो पढ़ाते अच्छे हैं। दैट मीन्स बच्चा को सीख जाएगा और कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन आप बाहर से कोशिश करके जॉब ले लीजिए। एटलीस्ट यू हैव बीन टॉट वेल, there was a good culture, and with due regards all the MET branches for me comes in this 3 tier, कि वो पढ़ाने में एटलीस्ट दे डोंट कट कॉर्नर्स। फीस लेते हैं आपसे तो ठीक से पढ़ाते हैं। ओपी जिंदल का मैं बीबीए इसी कैटेगरी में लाऊंगा, जबकि उनका जो लॉ है वो टायर 2 में आ जाएगा। बट क्योंकि पैसा ले रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छे प्रोफेसर्स लाते हैं, अच्छे क्लासरूम्स होते हैं, पढ़ाते हैं, करियर और फ्यूचर और शरीर कैंपस प्लेसमेंट की एटलीस्ट वो गारंटी नहीं देते, क्योंकि उनके पास उतनी कंपनीज आती नहीं है।
तो ये हो गया टायर 3, जिसमें मोस्टली अमेठी की आप समझ लीजिए सारी ब्रांच आ जाएंगी, और सिमिलरली ऑल द गुड नॉन यूनिवर्सिटी जो एटलीस्ट हैविंग अ गुड कैंपस। फिर एक टायर 4 भी होता है, ये जनरली आपको स्मॉल टाउन्स में कॉलेजेस मिलेंगे जो एक्चुअली खाली आपको डिग्री दे रहे हैं ना, प्लेसमेंट तो कहा कैसे देंगे, वो पढ़ा भी रहे हैं, मतलब बिल्कुल नाम के हैं। जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है वो खुद ही मतलब धक्के से अपनी ज़िंदगी में पास हुआ था। तो ये 4 तरह के इंस्टीट्यूट्स आराम से हो जाते हैं इंडिया में तो। और मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, ऑफ कोर्स एवरीबडी शुड ड्रीम टू रीच टायर 1। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीच टायर 1, एटलीस्ट ट्राई टू रीच टायर 2, और वो हो सकता है विद राइट प्रिपरेशन या राइट, कभी कभार इन कॉलेजों में ही मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, वो ले सकते हैं। फिर टायर 3 कॉलेजेस आते हैं कि भाई वो अक्सर वो थोड़े से महंगे होंगे जो टायर 3 होंगे, क्योंकि वहाँ भी डायरेक्ट एडमिशन है। तो लेकिन आपको फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट आपको पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो अगर कल को किसी ने एंटरप्रेन्योर बनना है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, और टायर 1 या 2 में एडमिशन नहीं मिला, तो टायर 3 तो चले जाओ। 4 तो सिर्फ जिसे बोलते हो नाम का ग्रेजुएट या नाम का पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए। उसके बाद आप जॉब के बारे में नहीं सोच सकते एटलीस्ट फ्रॉम दैट कॉलेज, और आप ओवरऑल भी, क्योंकि एक चीज़ और समझिए, और इसी से वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। आप कभी सोचते नहीं कि ऐसा क्यों होता है कि फलाने कॉलेज से तो एवरेज प्लेसमेंट 14 लाख है और किसी और कॉलेज से एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख है। और इस प्लेसमेंट के बारे में आपको अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्या फ़र्क है दोनों में। तो सर फ़र्क यही है, जो एम्प्लॉयर्स है एज ए कंपनी, और जो इंडिया की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें जो लोग बैठे हैं, तो एक ये बड़ी कॉमन विजडम है जो सबको पता है। तो सबको पता है कि भाई IIT पहुंचने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट था, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस टेस्ट, और उसमें कंपटीशन से आप पहुंचे हो। IIT नहीं, जो हमने अभी बात की, आप टायर 2 बीटेक कॉलेज पहुंचे, फिर से वही आ जाएंगे। दिल्ली के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आ जाएंगे, अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ पश्चिम बिहार, जो हमने पहले बात की, मणिपाल आ जाएगा, भुवनेश्वर आ जाएगा, VIT भोपाल आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ फिर भी आप कंपटीशन से पहुँचे हो, आपके JEE मेन में कम से कम 85 परसेंटाइल तो था। टायर 3 तो कंपनी को सब पता है, तो उनको पता है कि ये बच्चे शुरू से ही पढ़ने वाला है, और इसलिए जो टॉप की कंपनीज हैं वो टायर 1 या मिनिमम टायर 2 इंस्टीट्यूट में ही जाती हैं। क्या टायर 3 या 4 में अच्छा बच्चा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है जी, लेकिन अब एक कंपनी की तरफ से सोचिए ना, मैं इन्फोसिस हूँ, मुझे साल के 5,000 बच्चे लेने हैं, बीटेक तो हर साल 5 लाख पास कर रहे हैं, तो क्या मैं 5 लाख का इंटरव्यू लेने की मेरे पास समय है? तो आपने वो टायर 1 और 2 को ना शॉर्टलिस्ट कर रखा है कि इनमें से जो 50,000 बच्चे हैं उनमें से 5,000 छांट लेंगे। एक्चुअली तो उनमें भी हर जगह नहीं जाते, उन्होंने बांट रखा है, बट दिस इज़ एक्चुअली द लॉजिक कि क्यों बड़ी कंपनीज या नामी कंपनीज या अच्छी कंपनी जहाँ पर आप अच्छी जॉब भी करोगे, वो हर कॉलेज में नहीं जाते, क्योंकि इन बेचारों के पास समय नहीं है ना। वो 5 लाख बीटेक्स का या 5 लाख BBS का इंटरव्यू थोड़ा ले सकती हैं। सो जो कॉलेज का नाम है, दैट बिकम्स अ एलिमिनेशन क्राइटेरिया फॉर द कंपनी टू गो टू अ कैंपस। और वो क्राइटेरिया की सबसे बड़ी वजह क्या है? उस कॉलेज में घुसने की प्रॉब्लम। और ये सबको पता है, हर बड़ी कंपनी के अंदर, मैंने कहा ना, इसको बोलते कॉमन विजडम है, सबको पता है कि इस कॉलेज में इस जगह पहुंचने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए टायर 3 और टायर 4 इंस्टीट्यूट में तो किसी कंपनी का मतलब ही नहीं है। आप बाहर से भी अप्लाई करते हो तो फिर से भी आपका इंटरव्यू लेने का मेरे पास तो टाइम है नहीं, अगर आप इस इंस्टीट्यूट से हो। हाँ, आपने एक बार जॉब स्टार्ट कर ली, 5 या 7 साल बाद जब आपने जॉब से नाम कमा लिया, तो फिर यू स्टार्ट्स कंसीडरिंग फॉर द गुड कंपनीज। अब टायर 3 में एटलीस्ट ये, जैसा मैंने कहा, वहाँ पर भी कैंपस प्लेसमेंट होती है, क्योंकि कंपनीज को पता है कि यार वहाँ एडमिशन लेने के लिए तो कोई तीर नहीं मारा, फीस दी, एडमिशन लिया। लेकिन अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो एटलीस्ट उनको इतना पता है कि यार इस कॉलेज में पढ़ाई तो करी है इसने, चलो एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया था कोई पहुंचने के लिए, लेकिन अच्छी फीस दी है, अच्छे टीचर से पढ़ा है। और टायर 4 होते हैं जहाँ मैंने कहा ना पढ़ाई है, ना इंफ्रा है, ना टीचर्स है, ना कुछ है, तो वो तो आप अपने जिम में रहोगे ज़िंदगी भर। तो इस तरह से ज़रूर सोच समझ के फैसला कीजिए कि इस इंस्टीट्यूट में जाना है। आज से ही आपको शायद पता चल जाएगा कि अगर आप टायर 4 में जा रहे हो तो आप क्या सोच के जा रहे हो, और फिर 3 साल बाद या 5 साल बाद रोइएगा मत। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि टायर 1 टायर 2 में हुआ नहीं, टायर 3 जो थे वो एक्सपेंसिव थे, तो आपको भाई झक मार के, जिसे कहते हैं, टायर 4 में जाना पड़ा। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी मैं यही कहूँगा कि
जानते हुए कि इस कॉलेज से आपका कुछ नहीं होने वाला, तो आप ज़रूर साइड बाय साइड कुछ ऐसी मेहनतें कीजिए, कुछ ऐसे प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्स कीजिए जो क्लियरली समझते हुए कि वो तो खाली मुझे डिग्री देने वाला है, ओके। और उसके बाद आप एक्शन लीजिए कि मतलब कुछ और कोर्सेज कीजिए विच आर मोर जॉब ओरिएंटेड। जैसे आप 1 साल का आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, अगर आप वो टायर 4 में स्पेशली पढ़ रहे हैं, मान के चलिए फिर तो वो तो खाली आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं डिग्री लेने के लिए, और साथ में कोई साल का 2 साल का ऐसा कोर्स कीजिए जिसकी जॉब्स है मार्केट में डिमांड, एंड यू विल स्टार्ट मे बी एट अ वेरी लोअर लेवल, लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ में ग्रो कर सकते हो वो जॉब लेके। तो हर एक के पास एक ऑप्शन, एक आइडियल ऑप्शन आ सकती है, प्रोवाइडेड आप अपना करियर ठीक से प्लान करें, ओके। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। फिर से जानते हैं हमसे संपर्क करने के लिए द नंबर इज 9643362320 टू गेट अ काउंसलिंग सेशन विद मी। द मिनिमम चार्जेस आर 5000 रुपीज़ इन विच आई गिव यू 45 मिनट्स। एक हम प्रॉपर करियर काउंसलिंग सेशन भी करते हैं, बट दैट बिकम्स अ 10,000 रुपीज़ पैकेज जो 9th-10th के बच्चों के लिए होता है, जिसमें हम पहले बात करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर बात करते हैं, उसका अलग से चलो वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अदर देन दैट करियर काउंसलिंग सेशन बाकी जितने भी हैं वो सब हमारे इस रेंज में 5,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट टॉक, एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट यू शुड डू इन लाइफ, ओके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। 9643362320 is our number. Bye bye.